हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ आपका बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर फर्स्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शिक्षा और दर्शन एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं, कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसके बारे में डिस्कशन करूंगी। इस पर प्रश्न भी पूछे गए हैं कई बार प्रीवियस ईयर पेपर में कि शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इसको हमें डिफाइन करना होता है। तो उसको हम समझेंगे आज के वीडियो में। और कई व्यूअर्स का भी रिक्वेस्ट आया था मेरे पास कि इस प्रश्न का उत्तर उन्हें चाहिए, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये किसने बोला था? ये रॉस ने बताया था। और इसको समझने से पहले हमें दर्शन को समझना होगा कि दर्शन किसे कहते हैं। तो यूनानी भाषा के जो दर्शन है, ये यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला क्या है? फिलॉस, जिसकी मीनिंग क्या होती है? प्रेम। और दूसरा है सोफिया, जिसका क्या अर्थ होता है? ज्ञान। यानी कि ज्ञान से प्रेम ही शिक्षा का क्या है? शाब्दिक अर्थ है। फिर सत्य का साक्षात दर्शन करना ही दर्शन है। तो मैं आपको बताऊं, जो दर्शन है वो सत्यता की खोज है। दर्शन क्या है? सत्यता की खोज है। ठीक है। इसमें हम किसी भी वस्तु की उसके कह लीजिए उसके वास्तविक रूप को पहचानने की कोशिश करते हैं ना, उसको समझने की कोशिश करते हैं। जब हम जीवन के वास्तविक रूप को समझने की कोशिश करते हैं या किसी तत्व या किसी पदार्थ के वास्तविक रूप को समझने की कोशिश करते हैं, तो वही क्या है कि हम इसे क्या कहेंगे? दर्शन। ठीक है। देखिए क्या होता है, जो मानव है वो एक चिंतनशील प्राणी है। ठीक है। और जो मानव जीवन है वो खुद में ही एक दर्शन है, क्योंकि कोई भी मनुष्य हो पूरे संसार का, वो दार्शनिक होता है, क्योंकि वो अपने जन्म से लेके मृत्यु तक कुछ ना कुछ उसके जीवन में घटनाएं होती ही रहती हैं, उससे वो कुछ अनुभव करता है। उस अनुभवों को वो मतलब सोचता है, उसके बारे में चिंतन करता है, और उसके बाद वो किसी ना किसी निष्कर्ष पे पहुंचता है। ठीक है। तो ये पूरा ये दर्शन का एक पार्ट है। ठीक है। इसको हम परिभाषाओं से समझने की कोशिश करेंगे। तो अरस्तु ने क्या कहा है कि दर्शन ऐसा ज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। और कॉम्टे ने क्या कहा है? दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। रॉस ने क्या कहा है? शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये मैंने आपको पहले बताया ही था। दर्शन सैद्धांतिक पक्ष है और शिक्षा क्या है? गतिशील या फिर व्यवहारिक पक्ष। अब जो आपके अरस्तु हैं, उन्होंने बताया कि दर्शन ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। यानी कि एक ऐसी साइंस है ये, जो कोई भी आपका पदार्थ है, कोई परम तत्व है, उसके रियलिटी को समझने की, कह लीजिए उसके वास्तविक स्वरूप को समझने की ये कोशिश करता है। ठीक है। इसके द्वारा ही हम समझते हैं। इसके बाद हम जब दर्शन को बता लेंगे तो हम शिक्षा के बारे में बताएंगे कि शिक्षा किसे कहते हैं। मैंने इसमें लिखा नहीं है, मैं सिर्फ आपको बोलकर बता दे रही हूँ, क्योंकि जो शिक्षा का पार्ट है इस पर मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ पूरा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप उसे चाहो तो वहाँ से डिटेल में पढ़ सकते हो। ओके। लेकिन हमें इतना ज़्यादा इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ थोड़ा सा बताना है कि जो क्या होती है शिक्षा। जैसे शिक्षा है वो, उसको हमें अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एजुकेशन कहते हैं। और जो एजुकेशन है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से हुई है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, ई प्लस ड्यूको। ठीक है। ई का अर्थ क्या होता है? अंदर से, और ड्यूको का अर्थ होता है बाहर लाना। तो इस तरीके से एजुकेशन का अर्थ क्या हो जाता है? बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बाहर लाना। ठीक है। और महात्मा गांधी ने भी इसके बारे में कहा है कि शिक्षा से मेरा जो तात्पर्य है वो बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगिक विकास एवं सर्वोत्तम विकास से है। ठीक है। तो इतना आप बता लेंगे। उसके बाद जब आप शिक्षा को डिफाइन कर दिए, दर्शन के बारे में बता दिए, फिर आप बताएंगे कि ये दोनों कैसे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कैसे एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, कैसे एक दूसरे के लिए ये इम्पोर्टेंट है, ये कितना इम्पोर्टेंट। तो हम क्या देखने वाले हैं? दर्शन का शिक्षा पर कैसे प्रभाव पड़ता है। ठीक है। कैसे सब एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। ठीक। तो हम इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैं उसको डिफाइन करूंगी, क्योंकि सब कुछ आप रट नहीं सकते हो, कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। तो सबसे पहला क्या है? शिक्षा का उद्देश्य। अब क्या होता है, जो दर्शन है वो हमें हमारे जीवन के मूल्यों और उद्देश्यों के बारे में हमें बताता है कि हमारे क्या जीवन के मूल्य हैं, क्या हमारे उद्देश्य हैं, उसके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है। उसका ज्ञान हमें किससे मिलता है? दर्शन से मिलता है। ठीक है।
और शिक्षा के द्वारा हम इन मूल्यों को, उद्देश्यों की हम प्राप्ति करते हैं। फिर दूसरा क्या है आपका? दूसरा है पाठ्यक्रम। ठीक है, अब देखिए, जिस देश में जिस प्रकार की विचारधाराएं होंगी, जिस प्रकार के उनके आदर्श होंगे, उसी के अनुकूल ही तो वो पाठ्यक्रम का निर्धारण करेंगे, है ना। जैसे प्राचीन समय में क्या होता था कि आध्यात्मिक तत्वों को ज्यादा महत्व दिया जाता था, इसलिए हम पाठ्यक्रम में क्या क्या हमें पढ़ना होता था? वेदों को पढ़ना होता था, ठीक है, उपनिषद और जो भी अन्य धार्मिक ग्रंथ हैं जिनको मान्यता प्राप्त थी, उनको हम पढ़ते थे। लेकिन आज के समय में हम किसको ज्यादा मतलब महत्व देते हैं? विज्ञान को देते हैं। इसलिए हम आज के समय में जो पाठ्यक्रम है वो क्या है? भौतिक शास्त्र हो गया आपका, जो आपका फिजिक्स है, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, ठीक है, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इन सब चीज़ों को ज़्यादा जो है महत्व दिया जा रहा है। तो दर्शन के द्वारा ही पाठ्य विषयों के समन्वय द्वारा अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है, फिर है दर्शन और शिक्षण विधियां, जो आपका थर्ड है। अब देखिए, कोई भी जीवन के आदर्श हैं, उनको प्राप्त करने के लिए हम किसी ना किसी शिक्षण विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और ये जो शिक्षण विधियां हैं, इनके बारे में हमें कौन बताता है? दर्शन शास्त्र ही बताते हैं। ठीक है, अब जो शिक्षण शिक्षण विधियों का मूल्यांकन भी कौन करता है? दर्शन करता है। ठीक है, अब क्या हुआ है कि जैसे जैसे जो शिक्षा शास्त्री आए हैं, उन्होंने अलग अलग तरह की शिक्षण विधियों का निर्माण करा है। ठीक है, जैसे रूसो थे, उन्होंने निषेधात्मक शिक्षा पद्धति को ज्यादा वैल्यू दी। ठीक है, आपके जो मॉन्टेसरी थे, उन्होंने इंद्रिय प्रशिक्षण को ज्यादा महत्व दिया। ठीक है, जो आदर्शवादी थे, यानी कि जो अध्यात्म जगत को ही सबसे ऊपर, सबसे बड़ा मानते थे, वो प्रश्नोत्तर और वाद विवाद विधि को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, उन्होंने उसका जो है उसका निर्माण करा। ठीक है, प्रकृतिवाद, इंद्रियों द्वारा सिखाना। ठीक है, प्रकृतिवादियों ने किस शिक्षण विधि का निर्माण करा? इंद्रियों द्वारा सिखाने का। ठीक है, इसी तरीके से क्या हुआ, जो अलग अलग तरह के प्रयोजनवादी थे, उन्होंने प्रोजेक्ट और इकाई पद्धति से सिखाना शुरू कर दिया। ठीक, उसका निर्माण करा उन्होंने। यथार्थवाद, जो यथार्थवादी थे, उन्होंने निरीक्षण और स्वानुभव पद्धति का निर्माण करा। ठीक, उसके बाद क्या है? दर्शन और अनुशासन। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि जो कोई भी देश है ना, उसकी जैसी विचारधारा होगी, जैसे उसके सिद्धांत होंगे, उसी के अनुरूप वो जो है अनुशासन बनेगा वहां का। ठीक है, अब जो बहुत सारे दार्शनिक थे अलग अलग विचारधाराओं के, उनके अनुसार उन्होंने अनुशासन को कितने पार्ट में डिवाइड किया? 3 पार्ट में। पहला क्या था? दमनात्मक अनुशासन, दूसरा था प्रभावात्मक अनुशासन, और तीसरा आपका था मुक्त्यात्मक अनुशासन। मैं आपको बताऊं दमनात्मक अनुशासन क्या होता है। इसमें क्या होता है? इसमें बालकों को दंड देना अनिवार्य होता है, मतलब जरूरी होता है। ठीक है, इसलिए ताकि कहीं बच्चे बिगड़ ना जाएं। ठीक, तो उनके अंदर भय बना रहना चाहिए। फिर जो आपका प्रभावात्मक अनुशासन होता है, वो जो है, ये क्या था? इसका समर्थन किसने किया? पहले तो ये जान लीजिए, आदर्शवादियों ने किया। मतलब आदर्शवादियों का मानना था कि हम दमनात्मक अनुशासन को नहीं मानते हैं। उनका ये मानना था कि जो शिक्षक है, उसका व्यक्तित्व इतना ज्यादा प्रभावशाली हो कि बच्चे उसको देख के अपने आप ही आकर्षित हो जाएं। ठीक है, और वो स्वयं जो है वो खुद से ही जो उसके उनके टीचर्स हैं, उनके जैसा आचरण, मतलब उनके अंदर भी आ जाए, उनके जैसे वो बिहेव करने लगे। ठीक है, उनके जैसा अपने बच्चों के अंदर उनके शिक्षकों जैसा उनका व्यक्तित्व बन जाए। ठीक है, फिर मुक्त्यात्मक अनुशासन क्या था? मतलब इनके अनुसार बालक को पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ठीक है, और उनके प्राकृतिक विकास में किसी भी तरह के हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर क्या है? दर्शन और शिक्षक, यानी कि शिक्षक हम देखेंगे कि शिक्षक कैसे प्रभावित होते हैं दर्शन से। तो जो भी आपके शिक्षक होते हैं, उनका कहीं ना कहीं अपना कुछ आदर्श होता है, उनका खुद का एक दर्शन होता है, क्योंकि उनकी जो जर्नी रही है जन्म से लेके मृत्यु तक, या जहाँ तक भी वो जी रहे हैं, उन्होंने अलग तरह के अनुभव करे हैं। ठीक है, तो अलग तरह के अनुभव करें तो उनका दर्शन भी अलग होगा। ठीक है, अब जो उच्च कोटि के दार्शनिक हैं, वो अच्छे शिक्षक होते हैं। ठीक है, इसलिए कहा जाता है जो एक अच्छा शिक्षा शास्त्री है, वो एक सच्चा दार्शनिक होगा। ठीक है, या फिर जो बड़े बड़े जो दार्शनिक हुए हैं, वही आपके बाद में बड़े शिक्षा शास्त्री भी हुए हैं। ठीक,
तो इस बात को आप समझ गए। फिर शिक्षण संस्थाएं। अब शिक्षण संस्थाएं में क्या आ गया, परिवार आ गया, समुदाय आ गए, विद्यालय आ गए। इन सब का भी दर्शन पे क्या होता है, बहुत प्रभाव, दर्शन का बहुत प्रभाव पड़ता है इन पर। जैसे कोई भी परिवार है तो परिवार के अलग अलग सदस्य होंगे, उनका खुद का अनुभव कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो अपने अनुभवों के अनुसार उनका खुद का दर्शन होगा, ठीक है। तो वो उसके अनुरूप ही वो बालकों को शिक्षा देंगे ना। अब जैसे प्राचीन समय में क्या था कि प्राचीन समय में गुरुकुल जैसे जो शिक्षण संस्थाएं थे वो खुली हुई थी, ठीक है। लेकिन आज का समय क्या है, आज के समय में गुरुकुल जैसी, क्योंकि अब क्या है, हम भौतिकवादी दर्शन के कारण क्या हो रहा है, शिक्षण संस्थाओं का जो स्वरूप है वो बदल चुका है, ठीक है। अब आप देखते हैं कि गुरुकुल गुरुकुल का जो है कम ही प्रचलन रह गया है, पहले ज्यादा था लेकिन अब कम हो गया है, ठीक है। फिर अब हम देखेंगे शिक्षा का दर्शन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अभी तक हमने दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव देखा, अब हम किसका देखेंगे, शिक्षा का दर्शन पर प्रभाव देखेंगे। तो सबसे पहला क्या है, जीवन को निश्चित दिशा प्रदान करती है शिक्षा। अब क्या होता है, जो शिक्षा है वो जीवन को निश्चित दिशा प्रदान करती है, ठीक है। शिक्षा के माध्यम से जो व्यक्ति होता है वो आत्म अनुभव कर सकता है और उसके द्वारा उसका खुद का जो दर्शन है उसका निर्माण होगा, एक अच्छे दर्शन, उसका जो स्वयं वो अपने दर्शन का निर्माण करेगा, ठीक है, अच्छे दर्शन का निर्माण करेगा, ठीक। अब हस्तांतरण होगा किसके, दार्शनिक विचारों का, किसके द्वारा, शिक्षा के द्वारा। शिक्षा के माध्यम से ये तो दार्शनिक जो विचार हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं, ठीक है। अब दर्शन को व्यवहारिक रूप में प्रदर्शित करती है, जो शिक्षा है वो आपकी दर्शन को व्यवहारिक रूप में क्या करती है, प्रदर्शित करती है। शिक्षा का महत्वपूर्ण के कार्य क्या होता है, एक ऐसे ज्ञान का विकास करना जिसके माध्यम से जो जीवन के उद्देश्य हम उनकी प्राप्ति कर सकें, ठीक है। फिर आध्यात्मिक आदर्शों की प्राप्ति, यानी कि आध्यात्मिक मूल्यों की प्राप्ति, सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति, ठीक है। फिर आपका है व्यक्ति को विवेकशील बनाती है। व्यक्ति को क्या बनाती है, वो विवेकशील बनाती है, क्योंकि आज के समय में स्वस्थ जीवन दर्शन की अत्यंत मतलब बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि एक स्वस्थ जीवन दर्शन और जीवन के मूल्य ही विज्ञान के योगदान को मनुष्य के लिए वरदान बना सकते हैं, ठीक है, वरना उसको अभिशाप बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं जो शिक्षा है और जो दर्शन है वो एक दूसरे को प्रभावित करती है, ठीक है। किसी भी समाज के या राष्ट्र की शिक्षा और उसके दर्शन दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, ठीक। अब हम देखेंगे शिक्षा दर्शन का अर्थ। लास्ट में मैंने इसको रखा है बताने के लिए कि शिक्षा दर्शन का क्या अर्थ होता है। शिक्षा दर्शन दर्शन की वह शाखा है जिसमें हम शिक्षा संबंधी समस्याओं पर दार्शनिक दृष्टिकोण से विचार करते हैं, ठीक है। हम शिक्षा संबंधी समस्याओं पर किस तरीके से दार्शनिक दृष्टिकोण से विचार करेंगे, ठीक। और जो है जब हम दर्शन के जो सिद्धांत हैं उनका जो प्रयोग करेंगे शिक्षा में, शिक्षा के क्षेत्र में, तो उसी को हम क्या कहते हैं, शिक्षा दर्शन कहते हैं। तो एक परिभाषा भी दी है हैंडरसन ने कि शिक्षा दर्शन शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन में दर्शन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। तो होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको सब कुछ समझ में आया होगा। So this is it guys. Thank you for watching. Please do subscribe my channel and don't forget to like the video. Thank you.